हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्केस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हर एक पार्ट में, जैसे कि माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ों का डाइजेशन कैसे होता है और उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये हमारा इस चैप्टर में लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का पार्ट आता है बच्चों, वो आता है हमारा माउथ। तो सबसे पहले हम माउथ में पढ़ेंगे कि माउथ में किन चीज़ों का डाइजेशन होता है और हमारे टोटल डाइजेशन का लगभग कितना परसेंट डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, माउथ हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का पहला फंक्शनल पार्ट होता है और हमारे माउथ में दो तरीके का डाइजेशन होता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम जानते हैं मैस्टिकेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होता है जिसमें किसी केमिकल की, जिसमें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें फिजिकली हम फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं किसी मूवमेंट के थ्रू, किसी क्रशिंग के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू हम फिजिकली फूड को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी एंजाइम्स की मदद से। तो इसमें हमारा आता है बच्चों मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? जैसे कि खाने को चबाना। जब हम फूड क्या करते हैं बच्चों, अपने ओरल कैविटी में, माउथ में लेते हैं, तो उसमें उसको हम क्या करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। अब मैस्टिकेशन करता क्या है बच्चों? मैस्टिकेशन हमें दो तरीके से हेल्प करता है। एक तो हेल्प करता है बोलस फॉर्मेशन में बच्चों, बोलस फॉर्मेशन में। दूसरा क्या करता है बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड into smaller particle, स्मॉलर पोर्शन या पार्टिकल। तीसरा क्या करता है बच्चों? मिक्सिंग ऑफ सलाइबा, मिक्सिंग ऑफ सलाइबा। ठीक। तो जो हमारा मेस्टिकेशन है वो हमें तीन तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहला हमें क्या करता है, फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। हम फूड का जो एक बाइट लेते हैं बच्चों, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने में हेल्प करता है। किसके थ्रू? जिसके हम मेस्टिकेशन के थ्रू, जब हम उसको चबाते हैं। दूसरा बच्चों, सलाइबा को मिक्स करने में। जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइबा सिक्रीट होता है वो उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। तीसरा बच्चों, बोलस फॉर्मेशन में। अब बोलस फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट? बोलस फॉर्मेशन मतलब फूड का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाना, और उस टुकड़े को क्या करते हैं, हम स्वेलो करते हैं। तो जब हमारे फूड पार्टिकल जो होते हैं वो बोलस का फॉर्म ले लेते हैं, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, स्वेलिंग के थ्रू हम उसको अपने स्टमक तक पहुंचाते हैं। तो जब बोलस अच्छे से फॉर्म हो जाता है बच्चों, और बोलस तभी फॉर्म होता है जब हम खाने को अच्छे से चबाएंगे। तो हम खाने को अच्छे से जब चबाएंगे बच्चों कुछ देर तक, तब बोलस का फॉर्मेशन होता है। तो बोलस के फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारा 30 से 40% क्या हो, जो स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है जब तक हमारे मुंह, ओरल कैविटी में बोलस का फॉर्मेशन होता है। और बोलस फॉर्मेशन की वजह से उसको हमें स्टमक तक पहुंचाने में बहुत फैसिलिटेशन रहता है या मदद मिलती है। बोलस आसानी से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइम्स की मदद से किसी भी चीज का डाइजेशन होता है। इसको हम एंजाइमेटिक डाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम केमिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में पर्टिकुलरली किस चीज का डाइजेशन होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30 से 40% जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में होता है। अब वो होता कैसे है बच्चों? वो होता है स्लेवरी एमाइलेज नाम के एक एंजाइम की मदद से। ठीक। ये क्या करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है या बॉन्ड जो होता है, किसमें? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में, ग्लूकोज बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, मल्टीपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, जोड़ के रखता है बच्चों। ठीक। तो स्लेवरी एमाइलेज करता क्या है, इसी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या करता है, तोड़ देता है। तो जब ये टूटता है बच्चों तो फॉर्मेशन होता है स्टार्च, क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होता है तो तीन चीजों का फॉर्मेशन होता है। एक तो माल्टोज, दूसरा माल्टोट्राइयोज, और तीसरा बच्चों अल्फा डेक्सट्रिन। माल्टोज क्या है बच्चों?
दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। माल्टो ट्राइओज क्या है, यहाँ पर आप ट्राइओज देख रहे होंगे बच्चों, माल्टो मतलब ग्लूकोज और ट्राइओज मतलब 3 मॉलिक्यूल, तो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, माल्टो ट्राइओज कहते हैं। और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है बच्चों, ये एक तरह का ओलिगोसेक्राइड है, मतलब मल्टीपल, जब ब्रांचिंग होती है किसकी बच्चों, ब्रांचिंग होती है ऑलिगोसेक्राइड्स का, सेक्राइड्स का, ठीक। इससे क्या फॉर्मेशन होता है, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन फॉर्मेशन होता है। ये क्या है बच्चों, एक तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ठीक। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है बच्चों हमारे माउथ में, तो ये 3 चीजें फॉर्म होती हैं। पहला हमारा माल्टोज, दूसरा माल्टोट्राइओज, तीसरा बच्चों अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, ठीक। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हमारे स्टार्च डाइजेशन का, ठीक। तो बात हो गई है बच्चों किसकी, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की। और कितना डाइजेशन होता है बच्चों, लगभग 30 से 40% डाइजेशन होता है हमारे माउथ में किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और टोटल डाइजेशन का कितना परसेंटेज हमारे माउथ में डाइजेशन का, टोटल डाइजेशन का कितना परसेंटेज होता है हमारे माउथ में बच्चों, लगभग 5 से 10% हम कह सकते हैं डाइजेशन का टोटल हिस्सा हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है बच्चों, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्टिमम कंडीशन की। क्या ऑप्टिमम कंडीशन की जरूरत होती है हमारे माउथ में, ताकि जो डाइजेशन हो रहा है स्टार्च का वो अच्छे तरीके से हो सके। तो पीएच बच्चों 6.7 से लेकर 7 तक होना चाहिए। टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होना चाहिए। और तीसरा बच्चों, अगर पीएच कम होता है मतलब बिलो 4 जाता है, तो ये क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। इनएक्टिवेटेड इन द स्टमक एक्सेप्ट फूड इन द फंडस रिटेन एंजाइम एक्टिविटी फॉर 15 से 3 मिनट। तो जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा बोलस हमारे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, तो वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो जो स्लेवरी अमाइलेज वहाँ जाके क्या होता है बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेप्ट जो हमारा फंडस वाला पार्ट होता है उसमें 15 से 10 मिनट के लिए क्या होता है, वो एक्टिव रहता है बच्चों। एक्सटेंट ऑफ डाइजेशन इन द माउथ ओनली 30 to 40% ऑफ स्टार्च डाइजेशन। ये आप याद रखिएगा, 30 से 40% जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो हमारे माउथ में होता है बच्चों, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा हम फैट डाइजेशन के, ठीक। अब फैट डाइजेशन की यहाँ क्यों बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो लिंगुअल लाइपेज है वो भी कुछ अमाउंट में हमारे जो हमारा सलाइवा होता है उसमें सिक्रेट किया जाता है बच्चों। अब वो सिक्रेट कैसे होता है, एब्नस ग्लैंड्स, ये आप याद रखिएगा कि जो ये एब्नस ग्लैंड्स है बच्चों, ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, हमारे टंग्स पे। कौन से पार्ट में, जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, ठीक। टंग के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द सर्कमवैलेट जो पैपिले होते हैं उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं हमारे एब्नस ग्लैंड्स। और ये एब्नस ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों, पार्शियल डाइजेशन कराते हैं किसका, हमारे फैट का। बिगिन ट्राइग्लिसराइड डाइजेशन फॉर्म्स पार्शियल ग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड, ठीक। तो जो इसका एक्सटेंट होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, लगभग निग्लिजिबल होता है फैट का डाइजेशन हमारे कहाँ, माउथ में। इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एब्नस ग्लैंड्स को मेंशन करना मत भूलिएगा, नहीं तो ये गलत काट दिया जाएगा, ठीक। उसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा क्यों फैट का डाइजेशन होता है बच्चों, ठीक। अब एब्नस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है बच्चों, वो हमारा जो सर्कमवैलेट पैपिले होता है इसी के ट्रंच से जुड़ा होता है। मतलब जो इसका सिक्रीशन है वो सर्कमवैलेट का जो ट्रंच होता है उसमें आके क्या होती है, मिलती है, और उसी से ये सिक्रीट्स होते हैं बच्चों। ये ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग्स, ठीक। ये हो गया फैट के बारे में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन द स्टमक में। हमारा बच्चों क्या खत्म हो गया, माउथ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं स्टमक में। अब देखिए
माउथ में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, लेकिन हम जैसे जैसे क्या करेंगे, अंदर जाएंगे या और नीचे पार्ट पे जाएंगे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम स्टमक में आते हैं तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, फैट का भी डाइजेशन होता है और प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है बच्चों। तो द स्टमक इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, मिक्सिंग एंड एसिड सिक्रीशन एंड प्रोटीन डाइजेशन। आप यहाँ पर रखेंगे कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है बच्चों, वो मेनली स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में होता है बच्चों। ठीक, 30 से 40% ऑफ टोटल प्रोटीन डाइजेशन बिगेन हियर। लगभग 30 से 40% जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है बच्चों, वो हमारे स्टमक में ही हो जाता है। अब हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है बच्चों, वो लगभग 2 से 3 लीटर पर डे होता है और पीएच उसका क्या होता है, 1.1 से लेके 2 होता है बच्चों। जैसे हमारा माउथ था, वहाँ क्या था, थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन पीएच था, और हम जैसे जीआई में आ गए, यहाँ पर क्या हो गया, पीएच बच्चों हमारा एसिडिक हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स होते हैं और वो क्या सिक्रीट करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमारा क्या है, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में और फंडस। बॉडी क्या है और फंडस क्या है बच्चों, स्टमक का पार्ट है, और ये सिक्रीट क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। तो HCl का क्या काम है आप जानते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है आप जानते हैं। HCl क्या करता है बच्चों, HCl एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे बनाता है हमारे स्टमक में, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने में भी हेल्प करता है, और जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजेंस होते हैं, उनको क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। और हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या करता है, B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है बच्चों। ठीक, दूसरा बच्चों हमारा चीफ सेल। दूसरा क्या है, चीफ सेल। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या कराते हैं बच्चों, प्रोटीन्स का और फैट का डाइजेशन कराते हैं। तीसरा सेल हमारा आ जाएगा, तीसरा हमारा म्यूकस सेल है। म्यूकस सेल क्या करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटायर स्टमक, स्टमक का जितना हिस्सा होता है, जितना भी पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या कराते हैं, म्यूकस का और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कराते हैं, जो कि हमारे प्रोटेक्शन का काम करता है, किससे, एसिड से। और ये जो लाइनिंग होती है स्टमक को, उसको कोरेट करने से, उसको डाइजेस्ट करने से बचाता है। फिर हमारा जी सेल आ जाता है, जो कि एंट्रम में प्रेजेंट होता है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि बच्चों स्टिमुलेट करता है HCl के प्रोडक्शन को। ठीक, डी सेल्स आ जाते हैं, जिसको हम डेल्टा सेल भी कहते हैं बच्चों। ये भी एंट्रम में प्रेजेंट होते हैं, और ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं, जो कि इनहिबिट करता है बच्चों गैस्ट्रिन और HCl के सिक्रीशन को। ठीक, तो ये सेल्स के बारे में हो गया, और उनसे क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, उन सभी चीजों के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अब डाइजेशन के बारे में, कि हमारे स्टमक में डाइजेशन होता कैसे है। ठीक, और डाइजेशन से पहले अब यहाँ पे भी बच्चों 2 तरह के डाइजेशन होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा बच्चों केमिकल डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब फूड बिना किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक रिसेसेप्टिव रिलैक्सेशन, दूसरा बच्चों मिक्सिंग एंड चर्निंग, तीसरा गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अब ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होता क्या है बच्चों, तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, फूड हमारे स्टमक में जाने से पहले जो हमारा स्टमक है वो डायलेट हो जाता है बच्चों। अब डायलेट क्यों होता है, क्योंकि हम फूड जब खा रहे हैं तो स्टमक अगर हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, तो हमारा फूड जब स्टमक में जाएगा तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर है हमारे स्टमक का, वो बढ़ा रहेगा। तो जो हम स्वेलो करेंगे, फूड हमारे स्टमक में इजिली नहीं जाएगा। तो उसी को डायलेट होना जरूरी होता है बच्चों। मतलब फूड को हमारे स्टमक में, बिफोर फूड इंटर स्टमक, हमारा जो स्टमक है क्या होता है, वो रिलैक्स हो जाता है बच्चों। ठीक, अब ये रिलैक्स होता कैसे है, रिलैक्स होने का एक मैकेनिज्म होता है। तो देखिए, जब हम फूड लेते हैं बच्चों, तो हमारे इसोफेगस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे इसोफेगस में क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल ले जाते हैं बच्चों हमारे ब्रेन स्टेम में। क्या ले जाते हैं, सिग्नल ले जाते हैं हमारे ब्रेन स्टेम में, किसके थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू। अब ये क्या करता है बच्चों,
न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करवाता है। किसका? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक, स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक। ठीक, इससे क्या होगा? अब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बच्चों? एक तो हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा होता है वीआईपी। अब ये दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बच्चों, जो कि रिलीज होते हैं कहां पर? हमारे जो स्टमक की क्या होती है? मसल्स होती हैं, ठीक, स्मूथ मसल्स होती हैं। तो जब आप जानते हैं कि ये नाइट्रस ऑक्साइड की, जैसा आप जानते हैं, ये क्या करते हैं? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा देते हैं। तो हमारा स्टमक क्या होता है बच्चों? रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होने से क्या होता है? जो रिलैक्स होने से क्या होता है? स्टमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो फूड आएगा और इजिली क्या होगा? अकोमोडेट हो जाएगा हमारे स्टमक में। और अगर रिलैक्स हो गया, तो रिलैक्स होने से ही दूसरा जो हमारा है मिक्सिंग एंड चर्निंग, जो मूवमेंट हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सिंग और चर्निंग कहते हैं। मतलब एचसीएल के साथ फूड को अच्छे से मिक्स किया जाता है, चर्निंग मूवमेंट होता है हमारे स्टमक में। ठीक, ये क्या करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, और हमारा जैसे स्टमक जानते हैं, उसमें रियुगे प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्या प्रेजेंट होते हैं? रियुगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो कि चर्निंग में और मिक्सिंग में हेल्प करते हैं बच्चों। और एक होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब अगर पहले से ही हमारे स्टमक में कुछ फूड है, तो वो क्या करता है? एम्प्टी कर लेता है स्टमक, मतलब उसको ड्यूडेनम में भेज देता है बच्चों। उसके के पीछे रोल होता है हमारे गैस्ट्रिन का और ड्यूडेनल फैक्टर्स का। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करते हैं बच्चों? कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो हमारा क्या था? दो यहां पर क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर था। एक था हमारा बीआईपी और एक था नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम वैसो इनेक्टिव इंट्रिंसिक पेप्टाइड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बीआईपी को याद है आप रखिएगा, वैसो इनेक्टिव इंट्रिंसिक पेप्टाइड। वीआईपी और एनओ दो पेप्टाइड्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक को रिलीज करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्या? मैकेनिकल डाइजेशन हमारे स्टमक में। दूसरा अब हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में हेल्प क्या करता है बच्चों? एचसीएल। एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच बच्चों क्या होता है? 1 से 2 होता है, पैराइटल सेल से निकलता है। अब ये काम क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एसिडिक पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, ब्रेक डाउन कनेक्टिव टिश्यू मसल्स फाइबर एंड किल्स बैक्टीरिया। ठीक, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बच्चों किसमें? हमारे फूड में या जो भी हम ले रहे हैं उसमें कुछ माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करता है? किल करता है। और ये बच्चों फेरिक को फेरस में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो Fe3+ होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, लेकिन ये इसको Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या होता है? एब्जॉर्बेबल होता है हमारे बॉडी में। ठीक, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एक्शन का, HCl का क्या हो गया बच्चों? फंक्शन हो गया। अब ये करता क्या है? ये क्या कराता है? जो हमारा पेप्सिनोजन होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन सिक्रीटेड बाय चीफ सेल एक्टिवेटेड बाय HCl एंड पेप्सिन इटसेल्फ पीएच 1.5 से लेके 2। ठीक, तो पेप्सिनोजन के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन होता कैसे बच्चों। पेप्सिन क्या करता है? एक तरह का एंडोपेप्टाइडेज है बच्चों। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब क्या होता है? कि ये क्या करता है? अगर कोई चेन है बच्चों, किसकी? प्रोटीन की चेन है, तो इसको क्या करता है? सपोज करिए ये हमारी कोई प्रोटीन की चेन हो गई। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब क्या होता है? इसको अंदर से कट करना, मतलब चेन के अंदर ये कट लगाता है बच्चों। और जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो उससे क्या बनते हैं? प्रोटियोजेस बनते हैं, पेप्टॉन्स बनते हैं और पॉलीपेप्टाइडेज बनते हैं बच्चों। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि होता कैसे है। ठीक, जैसे ये हमारा क्या हो गया बच्चों? प्रोटीन हो गया, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन पे क्या काम करता है? पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, HCl कन्वर्ट करता है। फिर पेप्सिन बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटियोजेज में, प्रोटियोजेज में। और ये प्रोटियोजेज में फिर फर्दर पेप्सिन अगर काम करेगा तो ये पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेप्टॉन्स पे फिर फर्दर पेप्सिन जो हमारा काम करता है, इसको फर्दर तोड़ देता है बच्चों किसमें?
पॉलीपेप्टाइडेज में, पॉलीपेप्टाइडेज में। ठीक, तो यहाँ तक का डाइजेशन, पॉलीपेप्टाइडेज तक का डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। इससे फर्दर जो पॉलीपेप्टाइडेज का ब्रेकडाउन होगा बच्चों, वो कहाँ होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। पॉलीपेप्टाइडेज का फर्दर ब्रेकडाउन कहाँ होगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक, तो ये हो गया प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। और कितना होता है बच्चों, 33% ऑफ डाइटरी प्रोटीन डाइजेस्टेड इन द स्टमक, सॉरी 33 नहीं 30%। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों फैट डाइजेशन की। जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, इसकी बच्चों लिमिटेड एक्टिविटी होती है, लगभग 10 से 30%, मोर एक्टिव इन इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं बच्चों, उसमें उनमें ज़्यादा एक्टिव होता है जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है बच्चों। अब ये किस पे एक्ट करता है जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ऑलरेडी जो इमल्सिफाइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं बच्चों। इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है, एक लार्ज फैट का कोई ग्लोब्यूल है, क्या बच्चों, फैट ग्लोब्यूल है, ये सिंपल छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अराउंड किसका बच्चों, बाइल साल्ट का क्या लेयर प्रेजेंट होती है। इसको हम इमल्सिफाइड क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल्स कहते हैं बच्चों, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं बच्चों। और ये मिल्क फैट पे भी काम करता है। और लिंगुअल लाइपेज जो होता है दो तरह के, एक तो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज भी एक्टिव होता है, दूसरा हमारा लिंगुअल लाइपेज, दोनों एक्टिव होते हैं कहाँ पर, हमारे स्टमक में। हालांकि जो फैट का डाइजेशन होता है बच्चों, वो बहुत कम अमाउंट में होता है हमारे स्टमक में। मेनली किसका, हम प्रोटीन का डाइजेशन और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का और थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। डी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो कि स्लेबरी अमाइलेज कंटिन्यू एक्शन फॉर 10 से 20 मिनट इन द स्टमक फंडस पीएच लेस देन स्टॉप वंस मिक्स विद एसिडिक चाइन। ठीक, तो गैस्ट्रिक अमाइलेज जो होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट या स्लेबरी अमाइलेज जो होता है, वो थोड़ी देर के लिए ही एक्टिव होता है बच्चों हमारे कहाँ, स्टमक में। अब ये जो अमाइलेज है बच्चों, वो क्यों एक्टिव नहीं होते हैं, हमारे इनएक्टिव होते हैं हमारे स्टमक में, क्यों, क्योंकि जो यहाँ का पीएच है बच्चों, वो क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक पीएच में ये काम नहीं करते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। हमारे जो अमाइलेज होते हैं वो एसिडिक पीएच में इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। मेनली किसका डाइजेशन होता है बच्चों, प्रोटीन का डाइजेशन, और थोड़ा बहुत फैट का और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे कहाँ पर, स्टमक में। अब हम एक पूरा बच्चों देख लेते हैं, क्या इसका समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन की बात करें तो पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देता है। एक बच गया बच्चों हमारा पॉलीपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइड्स में भी कन्वर्ट करता है। दूसरा बच्चों हमारा फैट का डाइजेशन, गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज पार्शियल फैट ब्रेकडाउन कराते हैं। तीसरा बच्चों कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्लोड अमाइलेज इनएक्टिवेटेड, क्योंकि बच्चों इनएक्टिव हो जाता है, लिमिटेड डाइजेशन करवाता है। HCl क्या करता है, पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है और ये एसिडिक पीएच और किल माइक्रोब्स और एक्टिवेट पेप्सिनोजन, पेप्सिन को क्या करता है, पेप्सिनोजन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। फिर आता है बच्चों गैस्ट्रिन, जी सेल से सिक्रीट होता है HCl के और मोटिलिटी को बढ़ा देता है। चाइम फॉर्मेशन, मिक्सिंग वेव या फिर सेमी फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। अब में मिक्सिंग वेव होता कैसे है बच्चों, चर्निंग मूवमेंट्स, इसको हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं इसको हम। ठीक, तो ये हो गया बच्चों ओवरऑल हमारे स्टमक के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब जो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब वहाँ पर क्यों होता है बच्चों, यहाँ पे 3-4 फैक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों कि यहाँ पर जो एंजाइम्स का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पैनक्रियाज के भी एंजाइम आ रहे हैं, बाइल साल्ट, बाइल जूस भी आ रहा है, और जो हमारा
सकस इंट्रिकस है या हमारा डाइजेस्ट इंटेस्टाइनल जूस है वो भी यहाँ पे ही सिक्रीट हो रहा है बच्चों। और तीसरा क्या है कि जो सरफेस एरिया है किसका, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही डाइजेशन क्या क्या होगा, स्रोत या डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक, तो अबाउट 80 से 90% जो डाइजेशन हो रहा है वो हमारे कहाँ हो रहा है बच्चों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वो अकर हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों। अब डाइजेशन कैरिड आउट बाय, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है हमारे स्टमक में वो किन तीन चीजों की मदद से हो रहा है। सबसे पहला हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसको हम बच्चों कंप्लीट बोल सकते हैं, कंप्लीट एंजाइम जूस या एंजाइमेटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं बच्चों, जो कि कंप्लीट डाइजेशन कराता है। दूसरा बच्चों ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जिसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं। तीसरा है बच्चों बाइल साल्ट, जो कि इमल्सिफिकेशन में, फैट के डाइजेशन में मेनली हेल्प करता है बच्चों। हालांकि जो हमारा बाइल साल्ट होता है इसमें नो एंजाइम, मतलब कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि इसमें मेनली तीन चीजें आप याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस और हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जिसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी बोलते हैं। तीसरा बाइल साल्ट, लगभग 80 से 90% डाइजेशन हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कहाँ पे होता है, इसी में होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड बच्चों। तो अब हम डाइजेशन की बात करते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करेंगे बच्चों कि सबसे पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बात करेंगे, फिर दूसरा हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की बात करेंगे और उसके बाद हम बाइल साल्ट या बाइल जूस की बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में तो बाइल का कोई रोल होता नहीं है, तो इसमें हम पैनक्रियाटिक डाइजेशन, पैनक्रियाटिक एंजाइम और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला बच्चों पैनक्रियाटिक एंजाइम, जिसमें हमारा डाइजेशन कौन कराता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोट्राइयोज में, और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन्स में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये तीनों क्या है बच्चों, एक दो तीन, क्या है बच्चों, प्रोडक्ट हैं किसके, स्टार्च डाइजेशन के। दीज थ्री आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन। ठीक, तो जो हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज है इनको तीन पार्ट में तोड़ देता है बच्चों, स्टार्च को तीन चीजों में कन्वर्ट कर देता है। और इसके लिए बच्चों क्लोराइड एज ए एक्टिवेटर की, क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ती है। अब हम दूसरा बच्चों ब्रश बॉर्डर एंजाइम या फिर इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की बात करते हैं। अब देखिए जो किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो बच्चों फाइनल डाइजेशन होता है, मतलब फाइनल डाइजेशन का मतलब कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि एब्जॉर्ब हो सके बच्चों, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। डाइजेशन तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन बच्चों मेनली कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे डाइजेशन का वो मेनली किससे बनता है, कौन सा एंजाइम से बनता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। तो जैसा इसमें हम आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला है बच्चों माल्टेज, दूसरा है बच्चों सुक्रेज, तीसरा है बच्चों लैक्टेज और अल्फा डेक्सट्रिनेज, चौथा है अल्फा डेक्सट्रिनेज। अब ये क्या कराते हैं, जो हमारा माल्टेज बना था उसको ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारा अल्फा डेक्सट्रिन होता है आइसोमाल्टेज उसको अल्फा डेक्सट्रिन या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या है बच्चों, ऑलिगोसेक्राइड है, आप जैसा कि जानते हैं ऑलिगोसेक्राइड है। ऑलिगोसेक्राइड मतलब बच्चों किसी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का मल्टीपल क्या है बच्चों, ब्रांचिंग से जब बनती है, ब्रांचिंग जब हो जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेता है जिसको हम ऑलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज का क्या होता है, फर्दर फिर डाइजेशन हो जाता है बच्चों, जैसे इन सब का पहले हो रहा होता है। ठीक, तो जो फाइनल एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट बना वो क्या बना हमारा, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, गैलेक्टोज बना, एक दो तीन। तो ये तीनों क्या है बच्चों, एब्जॉर्बेबल हैं हमारे इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू, जो ब्रश हमारे माइक्रोविलाई होती हैं उसके थ्रू ये क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट किसका डाइजेशन, हमारे कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का डाइजेशन। ठीक, स्टार्च ऐसे होता है बच्चों, स्टार्च है,
स्टार्च का डाइजेशन से बनता है हमारा डाइसेक्राइड्स, 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 डाइसेक्राइड से फिर हमारा मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स। अब ये मोनोसेक्राइड्स क्या है? मोनोसेक्राइड यही हमारा ग्लूकोज हो गया, सॉरी क्या हो गया बच्चे, हाँ ग्लूकोज हो गया, और माल्ट सॉरी सुक्रोज हो गया, सॉरी फ्रक्टोज हो गया, और एक क्या है बच्चों, गैलेक्टोज हो गया। ठीक, गैलेक्टोज हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, डाइजेशन होता है हमारे किसका, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का। डाइसेक्राइड में हमारा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज आता है, स्टार्च, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब इसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर दो एंजाइम्स काम करते हैं। एक हमारा होता है स्लेवरी एमाइलेज, स्लेवरी एमाइलेज, स्लेवरी एमाइलेज, और दूसरा है बच्चों पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज। और यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, हमारा इंटेस्टाइनल जूस काम करता है, इंटेस्टाइनल जूस काम करता है, जिसको हम डाइसेक्राइडेज, डाइसेक्राइड्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो इस तरह से टोटल डाइजेशन होता है किसका, हमारे कार्बोहाइड्रेट का। अब हम प्रोटीन की डाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला का काम करेगा बच्चों, हमारा पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस काम करेंगे। अब पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस होते क्या हैं बच्चों, ये एक्टिवेटेड इन ड्यूडेनम, ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं हमारे स्टमक में। और कहाँ के एक्टिवेट होते हैं बच्चों, हमारे इस इंटेस्टाइन में। तो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी है बच्चों। ठीक, अब इन सभी को एक्टिवेट कौन करता है, तो जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है बच्चों, इसको एक्टिव करता है क्या, जो हमारा इंटरोकाइनेज होता है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है बच्चों, हमारा इंटरोकाइनेज इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन फिर फर्दर काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को क्या करता है बच्चों, एक्टिवेट कराता है। ठीक, अब यहाँ पे आप इनका इसका फंक्शन भी देख रहे होंगे बच्चों, कन्वर्ट अदर प्रोटीएजेज टू एक्टिव फॉर्म। ठीक, ट्रिप्सिन का मेन काम क्या है, जो हमारे अदर प्रोटीएजेज हैं, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे कि हमारा काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बच्चों। और ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है, इंटरोकाइनेज एक्टिवेट करता है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है या फिर इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसमें प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करता है, क्लीवेज पेप्टाइड्स बॉन्ड। ठीक, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इलास्टेज स्मॉल पेप्टाइड्स बॉन्ड। इलास्टेज क्या करता है, जो कुछ इलास्टेज क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं बच्चों, उनका डाइजेशन कराता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, रिमूव टर्मिनल अमाइनो एसिड। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है या प्रोटीन की चेन होती है बच्चों, उस पर दो टर्मिनल होते हैं, एक सी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है। पहला सी टर्मिनल, दूसरा एन टर्मिनल। तो जो कार्बोक्सी ए है बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है, वो सी टर्मिनल पे काम करता है। और सी टर्मिनल से क्या करता है, एक सेकंड मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो हमारा क्या होता है, सी टर्मिनल होता है बच्चों, किसका, प्रोटीन का। एक सी टर्मिनल होता है बच्चों, एक एन टर्मिनल होता है। तो जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है, वो सी टर्मिनल पे काम करता है, और क्या करता है, जो एरोमेटिक रिंग होती है बच्चों, क्या होती है, एरोमेटिक रिंग होती है हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन पे या प्रोटीन की चेन पे, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक, और सीपी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी क्या करता है बच्चों, ये भी सी टर्मिनल पे काम करता है, और जो बेसिक क्या चार्ज होता है, बेसिक चार्ज होता है, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करते हैं, रिमूव टर्मिनल अमाइनो एसिड। मतलब जो टर्मिनल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कोई अमाइनो एसिड की चेन है, तो जो टर्मिनल दो अमाइनो एसिड होंगे, एक सी होगा एक एन होगा, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किस पे काम करेगा, सी वाले पे काम करेगा, एन वाले पे काम नहीं करेगा। आप ये याद रखिएगा, जैसे सी से शुरुआत हो रहा है तो सी टर्मिनल पे ही काम करता है बच्चों, ये आप याद रखिएगा। अब हम प्रोटीन के दूसरा है बच्चों ब्रश बॉर्डर पेप्टाइड्स जो होते हैं। अब जो ब्रश बॉर्डर पेप्टाइडेज होते हैं, या फिर जो हमारे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं,
क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, अमाइनोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज क्या करते हैं बच्चों, सिक्रीट करते हैं। अब ये क्या कराता है, अमाइनोपेप्टाइड रिमूव एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या कर रहा था, सी टर्मिनल से हटा रहा था, लेकिन अमाइनोपेप्टाइडेज एन टर्मिनल से अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है। डाईपेप्टाइडेज क्या करते हैं, ब्रेक डाईपेप्टाइड्स, मतलब प्रोटीन के दो अमाइनो या दो पेप्टाइड्स का जो बॉन्ड है उसको तोड़ता है। ब्रेक ट्राईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज मतलब बच्चों तीन जो है, ठीक, क्या है, तीन जो है पेप्टाइड्स के बॉन्ड है उनको तोड़ता है बच्चों, ठीक। तो जो फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनता है वो अमाइनो एसिड, डाईपेप्टाइडेज और ट्राईपेप्टाइडेज बनता है। तो एक बच्चों चार्ट के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटीन का डाइजेशन होता कैसे है, ठीक। जैसे हमारा ये क्या हो गया बच्चों, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन फिर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों प्रोटीएजेस में, प्रोटीएजेस में, प्रोटीएजेस फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है पॉलीपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइडेज फिर कन्वर्ट होता है बच्चों किसमें, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, दूसरा डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, और तीसरा बच्चों ट्राईपेप्टाइडेज, ट्राईपेप्टाइडेज, ठीक। तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन इस तरह से होता है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों हमारा ट्रिप्सिन भी काम, सॉरी यहाँ पर क्या पेप्सिन काम करता है, पेप्सिन काम करता है स्टमक में। अब ये जब कहाँ आता है बच्चों, हमारे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पर हम दोनों पे क्या लगा सकते हैं, हमारा जो काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन था वो काम करता है बच्चों, ठीक। तो इसमें आप वो लगा लीजिएगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर काम करता है, लेकिन जो फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनता है वो अमाइनो एसिड, डाईपेप्टाइडेज और ट्राईपेप्टाइडेज बनता है। तो ये हो गया बच्चों प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फैट के डाइजेशन के बारे में, या डाइजेशन ऑफ फैट। तो डाइजेशन जो फैट का होता है बच्चों उसमें सबसे ज्यादा रोल है किसका, बाइल का, बाइल फ्रॉम लीवर, क्योंकि फैट के डाइजेशन के लिए बाइल का रिक्वायरमेंट, बाइल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों। बाइल करता क्या है, कंटेन बाइल साल्ट, इसमें बाइल साल्ट होता है और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता बच्चों, बट इसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन। अब ये कराता क्या बच्चों, इमल्सिफिकेशन, ब्रेक लार्जर फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट एंड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब देखिए होता क्या है, सपोज करिए ये कोई लार्ज फैट का क्या है, ग्लोब्यूल है, ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल है, ठीक। इसको क्या करेगा, हमारा जो बाइल साल्ट होगा, बाइल साल्ट होगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। और ये कैसे तोड़ता है आप जानते हैं, क्योंकि जो एक बाइल साल्ट होता है उसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक, हाइड्रोफिलिक एंड होता है। तो उससे ज्वाइंट होके उसको स्ट्रेच करता है और स्ट्रेच करने से क्या होता है, वो फिर फर्दर ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो ब्रेक होने के बाद फिर क्या होता है, ब्रेक होने के बाद इसके बच्चों आसपास क्या होगा, बाइल साल्ट एक ऐसे लेयर बना लेता है, ठीक, बाइल साल्ट का पूरा एक ऐसे लेयर बन जाता है, ठीक। तो ये लेयर फिर क्या करता है, प्रिवेंट करता है किससे, इसको दोबारा कंबाइन होने, मतलब ये एक दूसरे से इसको दूर रखने में हेल्प करता है, ठीक। तो इस तरह से इमल्सिफिकेशन हो जाता है। अब इसका जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है तो इस पे बच्चों फिर काम क्या करते हैं, लाइपेज काम करता है, ठीक। तो बाइल साल्ट यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, फिर इसको बच्चों मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और प्लस फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है या ट्राइग्लिसराइड में भी कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे पहले बाइल साल्ट क्या किया, बाइल साल्ट कराया इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन के बाद फिर इस पे लाइपेज काम करता है, लाइपेज
अब लाइपेज कहाँ काम करता है बच्चों, इनके सरफेसेस पे, जो ये आपको सरफेसेस दिख रहे हैं इन सरफेसेस पे काम करता है लाइपेज। ठीक, तो लाइपेज क्या कराता है, उसको फर्दर फिर क्या करता है, तोड़ देता है किसमें, मोनोग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में बच्चों। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा फैट का डाइजेशन। तो जैसे मैंने वहां बताया बाइल साल्ट, बाइल साल्ट में तो कोई लाइपेज होता नहीं है, तो बाइल साल्ट सिर्फ क्या कराता है, इमल्सिफिकेशन कराता है। लेकिन जो हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज है बच्चों, वो ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो एक बबल का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, जो एक बबल बना था ऐसे, इस पे लाइपेज क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, इस पे लाइपेज काम करेगा और इसको क्या करेगा, मोनोग्लिसराइड और दूसरा फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता। और जैसा कि हम जानते हैं लाइपेज किस पे काम करता है बच्चों, सरफेस पे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा लाइपेज का काम उतना अच्छे से होगा। ठीक, अब ये कॉलीपेज क्या होता है बच्चों। ठीक, आप पहला तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि पैनक्रियाटिक लाइपेज होता क्या, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक कॉलीपेज है। कॉलीपेज क्या करता है, ठीक, अब ये कॉलीपेज बच्चों क्या कराता है, हेल्प लाइपेज बाइंड टू द फैट ड्रॉपलेट एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। जो कॉलीपेज है बच्चों, वो हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है, इसमें जो जाइमोजन सेल्स होते हैं, जाइमोजन सेल होता है, वो क्या करता है, रिलीज करता है प्रोकॉलीपेज, प्रोकॉलीपेज। अब प्रोकॉलीपेज फिर कन्वर्ट हो जाता है कॉलीपेज में। ठीक, कॉलीपेज में। ठीक, अब ये कॉलीपेज का फंक्शन क्या है, तो जो हमारा ये फैट का बच्चों एक ड्रॉपलेट बना था या फिर जो मिसल फॉर्म हुआ था, या सॉरी इमल्सिफिकेशन हुआ था, जो इस पे ये बाइल साल्ट का जो सरफेस है, बाइल साल्ट का जो सरफेस बना है, ये क्या करता है, लाइपेज को, इस पे आके लाइपेज को क्या करता है, इनहिबिट लाइपेज, इनहिबिट लाइपेज एक्शन, लाइपेज एक्शन। ठीक, ये लाइपेज के एक्शन को रोकता है। लेकिन जो हमारा कॉलीपेज होता है, कॉलीपेज, कॉलीपेज, कॉलीपेज क्या करता है, लाइपेज को इस बाइल साल्ट से या इस ग्लोब्यूल से बंधने में हेल्प करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, हेल्प लाइपेज बाइंड टू द फैट ड्रॉपलेट। ठीक, कॉलीपेज क्या करता है, जो छोटा सा फैट का टुकड़ा बना है या ड्रॉपलेट बना है, उससे लाइपेज को बंधने में या बांधने में हेल्प करता है। और फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, फॉस्फोलिपिड, लाइसोफॉस्फोलिपिड प्लस फैटी एसिड। जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है लिपिड में, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कराता है। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज क्या करता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एक तरह का ये क्या है बच्चों, फैट्स है। ठीक, ये क्या है, फैट्स है। ठीक, फैट्स है, ये भी क्या है बच्चों, फैट है। ठीक, ये क्या कराते हैं, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड से काम करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर पे काम करता है, और इनका काम क्या बच्चों, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और लाइसोफॉस्फोलिपिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट हो गए किसके, हमारे फैट के डाइजेशन के। पहला हमारा मोनोग्लिसराइड, यहाँ पर देखिए मोनोग्लिसराइड, दूसरा फैटी एसिड, लाइसोफॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड। अब इनका क्या होगा बच्चों, मिसल फॉर्मेशन होगा। जो हमारा डाइजेशन होने के बाद क्या बना था, मोनोग्लिसराइड बना था, फ्री फैटी एसिड बना था, कोलेस्ट्रॉल बना था और फॉस्फोलाइपेज लाइपेड्स बना था। अब इससे क्या होगा, मिसल फॉर्मेशन होगा। मिसल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड टू द ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। अब मिसल क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कोई सपोज करिए ये क्या है बच्चों, फ्री फैटी एसिड है, और इसके अराउंड एक लेयर होती है बच्चों, किसकी लेयर होती है, हाइड्रोफोबिक लेयर होती है, हाइड्रोफिलिक लेयर होती है। ये एक मिसल का फॉर्म, मतलब एक जैसे आप लोगों ने एक फिनोमिना पढ़ा होगा बच्चों केमिस्ट्री में, जो झाग बनता है उसमें जैसे कपड़े से मैल निकलता है तो मिसल का फॉर्मेशन होता है, तो उसी सेम तरह बच्चों इसके अंदर क्या होता है, फ्री फैटी एसिड होता है, फ्री फैटी एसिड होता है। ठीक, अब ये जो मिसल है बच्चों, वो हमारे जो इंटरोकाइनेज सेल है, क्या बच्चों, इंटरोकाइनेज सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये जो लेयर है वो रिमूव हो जाती है, कहाँ पर, हमारे ये सेल्स हो गया, सेल्स के अंदर क्या आ गया, हमारा मिसल आ गया, मिसल सेल्स के अंदर आ गया, और इससे ये लेयर रिमूव होके
फ्री फैटी एसिड सेल्स के अंदर आ जाता है, फिर इसके ऊपर काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन मतलब एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है, और ये फिर काइलोमाइक्रॉन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो ये होता है बच्चों कंप्लीट फैट का डाइजेशन। मिसल फॉर्मेशन हुआ, मिसल फॉर्मेशन फिर माइक्रोबिलाई के थ्रू एंट्रोकाइनेज जो सेल्स है उसमें एब्जॉर्ब हुआ, उसके अंदर जो मिसल का फॉर्मेशन हुआ था वो फ्री फैटी एसिड को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। फिर यहाँ पर काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, किसका, काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन होता है, काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन होता है, और ये काइलोमाइक्रॉन फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में। एक मैं चार्ट से दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होता है, फ्लैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बोल सकते हैं। इसको तोड़ा जाता है स्मॉलर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। ठीक, किसके थ्रू, इमल्सिफिकेशन के थ्रू, इमल्सिफिकेशन के थ्रू। इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, बाइल साल्ट, बाइल जूस। ठीक, फिर इस पे क्या करता है, हमारा लाइपेज काम करता है। लाइपेज इसको कन्वर्ट कर देता है बच्चों फ्री फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड में। और तीसरा होता है बच्चों हमारा क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। फिर इससे क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन होता है, मिसल फॉर्मेशन होता है। फिर ये मिसल फॉर्मेशन एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, हमारे सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन होता है, काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन होता है, और फिर हमारे ये लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों क्या हो गया, फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों। इसमें मेनली दो हार्मोन, दो एंजाइम्स काम करते हैं। एक तो हमारा राइबोन्यूक्लियस, दूसरा हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है और डीएनए को भी बच्चों यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स ने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। अब दूसरा हमारा ब्रश बॉर्डर, मतलब यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो काम करता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडेज को न्यूक्लियोसाइडेज प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फॉस्फेट हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा न्यूक्लियोसाइड बचा। अब फिर दूसरा बच्चों न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आता है जो न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर में। ठीक, तो ये फिर क्या होते हैं बच्चों, फर्दर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस होता है बच्चों किसका, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन का। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप एक बार इसको देख लीजिएगा और समझ में आया होगा। अब एक बच्चों पूरा ओवरऑल हम क्या देख लेते हैं, इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पे दो एंजाइम काम करता है, एक तो हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम और दूसरा बच्चों जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल से रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, एमाइलेज हमारा किसका पार्ट हो गया, पैनक्रियाटिक एंजाइम का। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज किसका पार्ट हो गया बच्चों, हमारे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का। ये किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये क्या है बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन का। दो हार्मोन पैनक्रियाज और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पॉलीपेप्टाइडेज, अमाइनो एसिड डाई और ट्राइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है बच्चों। फैट पे बाइल काम करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करते हैं, इसमें लाइपेज, कोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज। फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड पे पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करता है और इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करता है, न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोटाइडेज, बेस प्लस शुगर में। ठीक, तो ये बच्चों क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर बच्चों हमारा क्या खत्म होता है, डाइजेशन खत्म होता है। अब बचा लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों। तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेसिफिक ऐसे किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है बच्चों, हालांकि कुछ वाटर का जो है क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, किसमें, हमारे
लार्ज इंटेस्टाइन में, और कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशन होती हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, एब्जॉर्प्शन होता है। और क्या होता है बच्चों, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मैक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हमारे होते हैं उनका खत्म होता है, ठीक। माउथ में किसका डाइजेशन होता है, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो में बच्चों।